हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस एंड डायोड इक्वेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वी आई वोल्टेज टू करंट कैरेक्टरिस्टिक वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड, क्योंकि अभी इसके बाद आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आपको अभी मैं बताया था कि डायोड इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। ये हम पढ़े हैं आई एफ इक्वल टू, इसको आई नॉट कह दीजिए या आई एस कह दीजिए। चलो, रिवर्स सेचुरेशन करंट को आई एस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये ई के पावर ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइड बाय ये हो जाएगा ईटा और वी टी, और ये हो जाएगा -1। ये आपका जनरल डायोड का इक्वेशन है। इसमें दोनों चीज इंक्लूड है, आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस दोनों। तो मैं यहाँ पे केस लेके चल रहा हूँ। मैं कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए केस फर्स्ट लेके चल रहा हूँ। ये देखिए केस फर्स्ट, इफ डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इफ डायोड इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब जो वी एफ है वो ग्रेटर ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। ग्रेटर देन जीरो होगा, मैं ग्रेटर ग्रेटर देन लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगा। इट मीन्स आपका ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में क्या होगा, ई के पावर ईटा की वैल्यू आप जानते हैं 1 एंड 2 होती है, वीटी की वैल्यू 26 मिली वोल्ट है। तो ई के पावर ये जो है फॉरवर्ड वोल्टेज ये हो जाएगा आपका ईटा, और ये क्या हो जाएगा वीटी इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्या होगा 1। देन तो आपका यहां से जो करंट कैलकुलेट होके आएगी आई 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 डी इक्वल टू आई एस, ये हो जाएगा ई के पावर ये हो जाएगा फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइड बाई ईटा वी टी, ये आ जाएगा। क्योंकि ये बताइए ई की वैल्यू खुद 2.303 होती है और उसके बाद ऊपर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है आ रही है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसका पावर करोगे तो और लार्ज होगा, तो वन के कंपैरिजन में वो क्या होगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी होगा। तो वन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वन को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये इक्वेशन बन गया। तो आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है। अब मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूं, केस सेकंड पे चलते हैं। if diode is reverse bias, if diode is रिवर्स बायस, तो जो आपका डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज है अगर लेस देन जीरो होगा, इट मीन्स आपको नेगेटिव वोल्टेज की बात किया जाए। यहाँ पे क्या हुआ, एनोड मेरा किससे कनेक्ट था, एनोड मेरा पॉजिटिव से कनेक्ट था, एंड कैथोड मेरा किससे कनेक्ट था, नेगेटिव से कनेक्ट था। दोनों का डिफरेंस क्या लिया था हमने, पॉजिटिव। ठीक है, और इस सिचुएशन में ए फार एनोड के फार कर ये समझ लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पे एनोड जो है मेरा किससे कनेक्ट रहेगा, नेगेटिव से मान लीजिए, एंड कैथोड मेरा कनेक्ट है किससे, पॉजिटिव से। तो ये दोनों का जो हमने डिफरेंस लिया ये क्या रहा, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये देखिए क्या होगा,
जो ई के पावर है माइनस ये हो जाएगा वी एफ बाई डिवाइड बाई ईटा वी टी, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू को इस तरह लिखा जा सकता है 1/, ये हो जाएगा ई के पावर, ये देखिए वी एफ, और ये क्या हो जाएगा ईटा, और ये क्या हो जाएगा वी टी। तो ये बताओ नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, बहुत लार्ज है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो 1 के कंपैरिजन में ये क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है इस केस में। तो यहाँ पे जो उस टाइम पे करंट होगी रिवर्स बायस में, इस रिवर्स करंट को आई आर कहते हैं, और ये हो जाएगा आई एस ई के पावर, ये देखिए इसको नेग्लेक्ट करके जीरो कर दिया हमने, -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस आई एस। तो रिवर्स बायस में ये आ गया, केस सेकंड के रिवर्स बायस में ये आ गया। और इसके बाद आपको इसका हमें वी आई करेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है। तो हमने एक देखिए, हमने क्या किया, ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज ले लिया, ये एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज ले लिया, और ये वाई एक्सिस पे हमने करंट ले लिया, ये है आई एफ, और इधर ये करंट है आई आर, रिवर्स सेचुरेशन करंट, और इधर ये वोल्टेज है -VR। ठीक है, अच्छा सबकी स्केलिंग कर देते हैं। ये देखिए ये मिली बोल्ट, सॉरी ये बोल्ट में होता है, ये किस में होगा, ये होगा बोल्ट में, ये किस में है बोल्ट में, ये किस में होता है मिली एम्पियर में, ये किस में होगा माइक्रो एम्पियर में इसकी स्केलिंग होती है, या नैनो एम्पियर में वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, ये भी बोल्ट में। ठीक है, तो पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक आएगा एक्सपोनेंशियल, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी आई एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आई। क्यों, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखे थे कि हमारा आया था आई एफ इक्वल टू आया था आई एस, और ये आया था ई के पावर फॉरवर्ड वोल्टेज बाई क्या हो जाएगा ईटा वी टी। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज यहाँ पे जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे, ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1। ये थोड़ा से मुझे ऊपर कुछ करंट फ्लो करती है रिवर्स सेचुरेशन करंट, थोड़ा से ऊपर करके दिखाना चाहिए था, मैं जीरो से दिखाया हूँ, लेकिन थोड़ा से ऊपर से ये ग्राफ फ्लो करेगा, क्योंकि रिवर्स सेचुरेशन करंट तब भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं शो कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपका है बैरियर पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज, ये क्या है बैरियर पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखिए यही ग्राफ जब हम रिवर्स बायस में करते हैं तो ये ग्राफ आया, कि रिवर्स बायस में ये ग्राफ आया। तो उस टाइम पे जो ये करंट थी, इस करंट को हम कह दिए थे ये है आई एस रिवर्स सेचुरेशन करंट। ये करंट कितनी है रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो ये रीजन कौन सा हुआ, ये आपका हुआ फॉरवर्ड बायस रीजन, और ये रीजन कौन सा हुआ आपका रिवर्स बायस रीजन हो गया। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये वैल्यू आपका रिवर्स बायस में आई थी, आप ध्यान दीजिएगा रिवर्स बायस में ये वैल्यू आई थी, आई आर इक्वल टू आया था -IS। यहाँ से हटा देते हैं, आगे लिखते हैं उधर, वो यहाँ कुछ और लिखना है। तो ये वैल्यू आई थी आई आर रिवर्स में आई थी -IS आई सी। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। फिर मैंने बोला था कि इसका एक और ब्रेकडाउन रीजन भी होता है। देखिए यहीं पे पूरी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट नहीं हुई, तो ब्रेकडाउन रीजन को मैं डिफरेंट पेन से बना रहा हूँ। ये देखिए ब्रेकडाउन रीजन में मैं थोड़ा से ये बना दिया,
ये तो मैं प्रैक्टिकली बना रहा हूँ। आइडियली में ये आपका फ्लैट दिखाया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली में थोड़ा सा कर्व दिखाया जाता है क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। ये देखिए, इसको मैं लिख दिया बीबीआर, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये बीबीआर का मतलब है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस रीजन को, बीबीआर का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीबीआर का मतलब है रिवर्स, इसका क्या मतलब है, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। मैंने ये चीज आप लोगों को डिस्कस करके बताया था कि ये डिपेंड करता है। देखिए, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन को ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन रीजन। ये रीजन जो है हमारा, ये क्या है? ब्रेक डाउन रीजन। इसी रीजन में जेनर डायोड वर्क करता है। इसको रेगुलेटर रीजन भी बोलते हैं, आगे चल के समझा जाएगा। इसको रेगुलेटर रीजन भी, वोल्टेज रेगुलेटर रीजन, वोल्टेज रेगुलेटर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा डायोड आप देख रहे होंगे तीन उसमें चल रहा है। फॉरवर्ड बायस, किसमें किसमें? फॉरवर्ड बायस, आपका रिवर्स बायस एंड ब्रेक डाउन रीजन। तो पूरी कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। इसमें इसको कहते हैं, अब मैं बताया था आप लोगों को, इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और इसी का दूसरा नाम और क्या है? इसी को जंक्शन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज। और इसी का और क्या नाम है? कट नी वोल्टेज। और इसी का क्या नाम है आपका? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसी का क्या नाम है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसी का नाम है कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। ये सिलिकॉन डायोड के लिए है, ये किसके लिए है? जर्मेनियम डायोड के लिए। तो ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है। जिसमें तीन रीजन होता है। कौन कौन सा? फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस एंड आपका ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन को हमने ये दिखाया, देखिए ये जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, इसमें आपका ब्रेक डाउन रीजन में हमने आपको बताया था। जब आप वहां पे जाके देखोगे, दो तरह के मैकेनिज्म एराइज होती है, जिसको बाद में जेनर जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। और इसमें तो जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एंड एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, क्योंकि रिवर्स बायस का भी इसका एप्लीकेशन है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ठीक है। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक आइडियल डायोड की प्लॉट करने चल रहा हूँ। देखिए, अगला हमारा है वीआई, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये केवल इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पे मैंने आपका ये ले लिया, आपका क्या, ये आई डी, क्या ले लिया? आई डी। और इस पे ले लिया मैं वी डी, ठीक है।
इस पे ले लिया VD, इस पे ID और इस पे ले लिया VD। ठीक है। अच्छा, डायोड के सिंबल की बात मैं कर रहा था। डायोड का जो सिंबल होता है ये होता है डाई प्लस इलेक्ट्रोड, दो वर्ड से मिलके बना है। डाई मतलब टू, तो एक एनोड होता है, एक क्या होता है कैथोड। ठीक है। ओनली वन डायरेक्शन में करंट को परमिट करता है। इसमें करंट फ्लो कर रही है ID और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है VD। तो ये आइडियल डायोड की करेक्ट आइडियल डायोड होता है और इसकी करेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करने चल रहे हैं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक एक इमेजिनेशन है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये है आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिक। ये है आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिक। क्या है आइडियल डायोड की? ये है करेक्टरिस्टिक। आइडियल डायोड की ये करेक्टरिस्टिक है। ठीक है। इसमें क्या क्या केस हो सकता है ये देखिए। ये आपका है फॉरवर्ड बायस। ये क्या है रिवर्स बायस। तो यहीं से दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, ये देखिए फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें VD जीरो है, VD जीरो दिख रहा है एंड ID इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ID इज ग्रेटर देन जीरो, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा वोल्टेज बाई क्या होता है करंट ID। तो आप बताइए अगर VD जीरो है तो ID की वैल्यू चाहे कितना हूँ मिली एम्पियर होगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई कि जो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो क्या होगा जीरो। ठीक है। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इस टाइम पे जो हमारा डायोड है, इस टाइम पे जो हमारा आइडियल डायोड है वो किस तरह बिहेव करेगा। तो आइडियल डायोड ये है, देखिए इसमें करंट कौन सी थी ID थी और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था VD था और ये आपका एनोड है, ये क्या है कैथोड। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं इस दिस सिचुएशन में फॉरवर्ड बायस में, तो ये बनेगा देखिए यहाँ पे एनोड हो गया, ये कैथोड, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होता है जीरो। ये आपका एनोड है, ये क्या है कैथोड। और इस टाइम पे जो हमारा डायोड है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। या ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। डायोड एक तरह से स्विच का काम कर रहा है, ऑन स्विच एंड ऑफ स्विच आइडियल डायोड की बात कर रहा है किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि वोल्टेज जीरो का मीन जीरो मीन्स क्या होता है शॉर्ट सर्किट, करंट जीरो मीन्स क्या होता है ओपन सर्किट। ठीक है। यहाँ पे मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूँ। केस सेकंड हम लेते हैं। केस सेकंड में हम क्या करेंगे रिवर्स बायस की केस हम एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा मेरा VD लेस देन जीरो है एंड यहाँ पे देखिए ID की वैल्यू क्या है जीरो। ID जीरो है तो यहाँ से आपका रिवर्स रेजिस्टेंस RR कर दीजिए। RR होगा ये होगा वोल्टेज बाई क्या होता है करंट होता है। तो यहाँ से एक चीज ये वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो कुछ भी होगा, वोल्टेज से कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं। अगर ID जीरो है तो ये क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट है, तो इस टाइम पे जो हमारा डायोड है, इस टाइम पे जो हमारा डायोड है ये देखिए रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो ये आपका हो गया एनोड, ये क्या हुआ आपका कैथोड। एनोड ये कैथोड और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है VD और ये क्या है करंट ID। ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊंगा तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ये देखिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये आपका एनोड हो गया, ये क्या हुआ कैथोड हो गया और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट CKT का मतलब सर्किट।
और ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। अब देखो यहां से अभी तक क्या जाने तुम, अभी तक हम लोग ये जान गए कि जो हमारा डायोड है, ये डायोड है, डायोड के बारे में हम लोग ये जान गए कि ये देखिए, अगर आइडियल डायोड की मैं बात करूं तो आइडियल डायोड का अगर एनोड को पॉजिटिव से, ये देखिए एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को अगर मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा, एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को नेगेटिव से, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस का केस, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। इसी तरह ये आइडियल डायोड है, कौन सा डायोड है, आइडियल डायोड। अगर मैं केस सेकंड लिया, ये फर्स्ट केस है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं डायोड को ऐसे कनेक्ट कर दूं, ये देखो डायोड को ऐसे ले लूं, और ये देखिए ये एनोड है, एनोड को मैं नेगेटिव से कनेक्ट कनेक्ट कर दूं, और कैथोड को किससे कर दूं, पॉजिटिव से, तो ये डायोड किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में अगर आइडियल डायोड में अगर ये लिया हूं, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट है बनाना है, तो फॉरवर्ड बायस में ये किस तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। फॉरवर्ड बायस में अगर मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले लूँ और यहाँ पे बैटरी लगा दूँ, तो ये फॉरवर्ड बायस में ये देखिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, प्लस माइनस यहाँ का वोल्टेज, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कोई ले लो, अगर इसमें भी मैं रेजिस्टेंस लूँ तो फॉरवर्ड बायस में ये ओपन सर्किट, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ कोई रेजिस्टेंस हमने ले लिया और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये आपका रिवर्स बायस का केस है, ये आपका किस है, फॉरवर्ड बायस का केस है आइडियल डायोड में। तो आपको क्या देखना है, देखो जितने एप्लीकेशन है मैक्सिमम वो आपका है, अभी जो हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, वो एप्लीकेशन मैक्सिमम किस पे है, ये आपका आइडियल डायोड पे है, आइडियल डायोड पे है। तो आइडियल डायोड में आपको केवल ये चीज ध्यान रखना है, देखो ध्यान दीजिए, मैं अभी यहाँ पे हिंट देता हूँ, आगे तो इसको और डिटेलिंग करूंगा, लेकिन यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि देखिए ये डायोड है, चाहे आइडियल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर ध्यान से सुन लिए तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, इस टर्मिनल का वोल्टेज V1 है, इस टर्मिनल का वोल्टेज V2 है। आपको मैं कितना बताया कि फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए B1 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, B2 होना चाहिए, एंड रिवर्स बायस के लिए ये B1 इज लेस देन क्या होना चाहिए, B2 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये आइडियल डायोड है तो ये सिचुएशन आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की बात किया, ये आइडियल की मैं बात किया, आइडियल की बात किया, अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की बात करूं तो देखो इसमें क्या, पहले आइडियल खत्म कर देते हैं। आइडियल में अगर क्या सिचुएशन हो सकती है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो ये देखिए यहाँ का हायर है, ये लोअर, तो ये किसमें होगा, रिवर्स बायस में। इसी तरह ये डायोड में लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 2 वोल्ट दे दिया, इसको 1 वोल्ट, तो ये किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर ये डायोड है, यहाँ पे देखिए मैंने -1 वोल्ट ले लिया और ये -2 वोल्ट ले लिया, तो ये आपका हायर है, ये क्या है, लोअर, तब भी ये फॉरवर्ड बायस में होगा। फिर इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे ये देखिए -3 वोल्ट है और यहाँ -2 वोल्ट है, तो ये आपका क्या हुआ, लोअर है, ये क्या है, हायर है, तो ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 इज ग्रेटर देन B2, तो ये किस में होगा, फॉरवर्ड बायस, एंड B1 इज लेस देन B2, तो ये किस में होगा, रिवर्स बायस में। तो इस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट,
क्या हो जाएगा, आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये प्रोसीजर फॉलो है, करना है आपको, कोई भी न्यूमेरिकल होगा किसी में भी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप तो ये सिचुएशन मान लीजिए, या तो ये देखिए दूसरे तरीका ये है कि अगर ये ऑन होगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो ये डायरेक्शन को फॉलो करेगी, क्योंकि अदर डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, ब्लॉक करता है। तो अगर देखियो आई डी इज ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, इट मीन्स डी क्या है, फॉरवर्ड बायस में। अगर आई डी इज लेस देन जीरो आ रहा है, इट मीन्स आपका डी क्या है, रिवर्स बायस में। एक चीज तो ये ध्यान रखना है। तो दो कंडीशन है, या तो आप दोनों एनोड एंड कैथोड का वोल्टेज निकाल लीजिए, ये देखिए एनोड एंड कैथोड का वोल्टेज निकाल लीजिए, या तो ये सिचुएशन। तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं कौन डायोड ऑन है कौन ऑफ है, तो आपको ये करना है, देखो वी एनोड इज ग्रेटर देन वी कैथोड, तब आप बता पाओगे कि डायोड मेरा क्या है, ऑन है, एंड वी एनोड इज लेस देन अगर वी कैथोड है, तब आप दूसरा चीज बता पाओगे कि मेरा डायोड क्या है, ऑफ है। एक तो ये है मेथड डायोड ऑन और ऑफ जानने के लिए, ठीक है। आइडियल डायोड की भी बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा ये बात को। फिर अगर दूसरा ये है, दूसरा हमने ये बताया कि ये फर्स्ट मेथड, अगर किसी डायोड के बारे में जानना है कि ऑन है या ऑफ है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में देखिए, सेकंड मेथड में क्या है कि आप क्या करिए, आईडी डायोड के डायरेक्शन में आईडी फ्लो करवा लीजिए, ठीक है। अगर आईडी इज ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, एंड आईडी इज लेस देन जीरो है तो मेरा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। बस ये ध्यान रखना है। इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन आइडियल डायोड के डिस्कस कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज डायोड के एक टर्मिनल का वोल्टेज दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज निकालने में क्या है, आपको वो सिंपल आपको नोड एनालिसिस से या कोई भी वोल्टेज केवीएल से कैसे भी करके वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी इसमें मैं और आगे कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ये ध्यान दीजिएगा आगे थोड़ा से और। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोई एक प्रैक्टिकल डायोड है, लेकिन इस डायोड का अभी रेजिस्टेंस नहीं दिया है। प्रैक्टिकल डायोड मतलब रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है, केवल आपका सिलिकॉन लिखा है और कुछ नहीं बताया है। ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। कैथोड की ये लिख दिया मैंने, सी लिखना चाहिए। तो ये आपका कैथोड है, ठीक है। इसको वोल्टेज को मैंने V1 ले लिया, इसको वोल्टेज को V2 ले लिया। अब देखिए इसको भी बता सकते हैं, प्रैक्टिकल डायोड है, इसके बारे में क्या कंडीशन रखेंगे हम, देखो वही चीज है, B1 माइनस B2, B1 भी निकालिए, B2 ग्रेटर देन अगर 0.7 वोल्ट है तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, एंड B1 माइनस B2 इज लेस देन अगर 0.7 वोल्ट है तो हमारा ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान, ठीक है। ये तो मैं सिलिकॉन के लिए इस तरह से बता दिया, जनरल आप बैरियर पोटेंशियल ले सकते हैं, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल दे सकते हैं जो उसके क्रॉस दिया है। तो B1 इज ग्रेटर देन B2, तो इस तरह से देख लीजिए कि मैं यहाँ पे जनरलाइज कर दिया कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई डायोड है और ये आपका एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं वी एनोड माइनस वी कैथोड, फिर से मैंने के लिख दिया, मेरी आदत हो गई है, सी वी सी इज ग्रेटर देन अगर 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट,
तो बी ए इज ग्रेटर देन, अगर वी सी हो जाए 0.7 वोल्ट होगा, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, डायोड हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड वी ए इज माइनस वी सी इज लेस देन 0.7 वोल्ट होगा, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सॉरी, मैं इस पे फिर से गलती कर दिया, मैंने फिर से सिलिकॉन को लेके चला, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए 0.7 मत लीजिए यहाँ पे, आप जनरल, ये देखिए आपका कोई भी बैरियर पोटेंशियल ले लीजिए, ये देखिए बैरियर पोटेंशियल, तो ये बैरियर पोटेंशियल लिख लीजिए हमने, वी गामा लिख सकते हैं, ये देखिए इसको वी गामा लिख सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल लिखिए, या इसी को वी गामा कहते हैं, वी गामा, और ये होता है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड एंड बैरियर पोटेंशियल इक्वल टू वी गामा, ये होता है 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड, ठीक है। तो इसके सिचुएशन में अब देखिए, अगर ये सिचुएशन आती है आपके पास, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस की सिचुएशन आती है, तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये देखिए अगर ये डायोड है और यहाँ पे सिलिकॉन का लिखा है, और यहाँ पे ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो भी दिए हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, ये आपने कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, अगर यहाँ पे डिफरेंस तो है नहीं, यहाँ पे डिफरेंस तो है नहीं, तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हो, वी आई इज ग्रेटर देन, ये बैरियर पोटेंशियल मतलब 0.7 वोल्ट होगा, तो मेरा डायोड क्या होगा, ऑन होगा, एंड वी आई इज लेस देन 0.7 वोल्ट होगा, तो मेरा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। तो जब ऑन और ऑफ में एक चीज आपका, जब इसका सर्किट बनाएंगे, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखना होगा यहाँ पे, जब ये ऑन होगा तो इसके अक्रॉस एक बैटरी बन जाएगी प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करोगे, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, जब ये ऑन होगा, तो ये ऑन की कंडीशन है, ये रेजिस्टेंस आर, ये ऑन की कंडीशन है। ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ऑफ की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, और ये हो गया प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, वी इन हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे डी ऑफ है, यहाँ पे डी क्या था, ऑन था। तो यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हो, क्या 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 लिख सकते हो, ये डी ऑन की कंडीशन है, जब प्रैक्टिकल डायोड में ये डी ऑफ की कंडीशन है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे लगता है कोई भी डायोड कब ऑन होगा, जैसे जिस डायरेक्शन में एरो है, ये देखिए इस डायरेक्शन में मान लीजिए एरो है, तो इसी डायरेक्शन में अगर करंट मान लो ऑन करके, एज्यूम कर लो कि ऑन है, ऑन करके करंट मान लो, और ये देखिए मान लिया हमने, तो ये डायरेक्शन में हमने करंट मान लिया, अगर ये करंट की वैल्यू, देखिए दूसरा मेथड हमने बता रहे हैं कि अगर करंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरा डी ऑन होगा, अगर आईडी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो मेरा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।